आज हम आपको पढ़ाई, मेहनत और समर्पण की मिसाल बताने जा रहा हूं। सफलता की कहानियां अक्सर हमें प्रेरणा देती हैं, हमारे लक्ष्यों को पाने के लिए जी जोर से मेहनत की ताकत देती है। यहाँ हम आपको एक किसान के बेटे के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आईआईटी जेईई मेंस 2024 में ऑल इंडिया नंबर 1 रैंक हासिल किया। जी हाँ, ऑल इंडिया नंबर 1 रैंक हासिल किया। सफलता की कहानियां अक्सर हमें प्रेरणा देती है। हर वर्ष हजारों लाखों छात्र यूपीएससी, आईआईटी और नीट का एग्जाम देते हैं। उन छात्रों में से कुछ ही छात्र सफलता के दहलीज पर पहुंचते हैं, और उन्हीं में से एक छात्र था महाराष्ट्र के वाशिम जिले का नील कृष्ण गजरे, जिसने आईआईटी जेई मेंस 2024 में ऑल इंडिया नंबर 1 रैंक हासिल किया। नील कृष्ण गजरे के दिनचर्या के बारे में आप सुनेंगे तो आश्चर्यचकित रह जाएंगे। नील कृष्ण गजरे सफलता के लिए रोज सुबह 4 से बजकर से लेकर 5 बजे सुबह उठना होता था। नियमित रूप से प्राणायाम और व्यायाम जो उसके मन और शरीर को फ्रेश रखता था। हर दिन की परीक्षा की तैयारी के लिए वो लगभग 10 से 15 घंटे नियमित रूप से समय देता था। उसका एक ही लक्ष्य था कि हमें आईआईटी मेंस को क्वालिफाई करना, एग्जाम को पास करना है। और इन्हीं लक्ष्यों के लिए वो रोजाना 10 से 15 घंटे वो ध्यान देता था इस पर। उसके आगे सफलता के लिए उसने और भी कुछ कर रखा था। सफलता के लिए वो मॉक टेस्ट और रिवीजन देता था। उसका मानना था कि कोई भी सवाल वो तब तक समझता रहता था जब तक कि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए। यानी कि सवाल के समझने के लिए उसको कॉन्सेप्ट को समझना उसके लिए जरूरी था। उसने अपनी कमजोरियों पर काबू पाने के लिए नियमित रूप से मॉक टेस्ट और रिवीजन देता था। जी हाँ, मॉक टेस्ट और रिवीजन देता था। नील कृष्ण गजरे सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहता था। सोशल मीडिया का मतलब सिर्फ मोबाइल से नहीं था, अपने चिर परिचित दोस्तों रिश्तेदारों से भी बिल्कुल अलग रहता था, और नियमित रूप से 10 से 15 घंटे पढ़ाई के लिए देता था। सोशल मीडिया में मोबाइल का वो सिर्फ व्हाट्सएप इस्तेमाल करता था, वो जो अपने टीचर से संवाद के लिए, सवाल पूछने और जानने के लिए इस्तेमाल करता था। नीलकृष्ण गजरे का जो सफलता है वो हमारे लिए प्रेरणादायक होता है। जो उसकी साहस, जो जुनून और मेहनत को उसने जो ताकत बना लिया, जिसकी वजह से वो आईआईटी मेंस 2024 में नंबर 1 रैंक हासिल किया। इन्हीं सफलताओं को पाने के लिए, इन्हीं कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए और इसी बेसिक को अपना अधिकार और ताकत बनाने के लिए हम आपको लगातार मैथमेटिक्स के सवाल बना के दिखाते रहते हैं। तो आज हम बना रहे हैं वो क्लास 8 के आरटी शर्मा का क्यूब्स एंड क्यूब्स रूट के बारे में, और यहां पर हम आपको 2 सवाल बना के दिखाते हैं। आइए, हमारा पहला सवाल है, ये हमारा सवाल है 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, और ये हमें दिखा है यहाँ पे 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, और इसके ऊपर में 1/2 और इसको ब्रैकेट में 3 है। इसका इवेल्युएट करना है और वैल्यू निकालना। तो आइए सबसे पहले जो इंटर्न यानी कि छोटी रेखाओं में, छोटे जो ब्रैकेट में नंबर दिया है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो 5 का स्क्वायर क्या लिखेंगे? 25 लिखेंगे। 12 का स्क्वायर क्या लिखेंगे? 144 लिखेंगे, और इसके ऊपर 1/2 है, और ये हमारा 3 है। अब आते हैं, हमारा 25 और 144 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 169 होगा। 1/2 है और इसके ऊपर हमारा 3 है। 169 किसका वैल्यू? स्क्वायर वैल्यू है। 169 स्क्वायर वैल्यू है 13 का स्क्वायर है। 13 का स्क्वायर 1/2 है और ये हमारा 3 है। और 13 के स्क्वायर है, उसके ऊपर पावर 1/2 है, तो हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे? 2 और 1/2। यानी कि जब कहीं भी पावर हो, a के पावर m और पावर n, तो हमारा क्या होता है? a के पावर mn, m और n मल्टीप्लाई होता है। उसी प्रकार से ये हमारा मल्टीप्लाई हो गया, और पावर हमारा 3 है ही। ये 2 और 2 कट गया, तब हमारा बचा क्या? ये हमारा बच गया 13 के पावर 3, और 13 का पावर 3 क्या होता है? यानी कि 13 इंटू 13 इंटू 13, और बराबर होगा 2197। कितना होगा? 2197।
आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 13 13 को 169 किया और यहाँ पर 13 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए और आपका आंसर मिल जाएगा। 13 नंबर 117 होता है, 11 होता है, 13 से 78 और 11 को जोड़ेंगे तो हमारा 89 होगा और यहाँ पर 8 होगा और 13 को करेंगे 13 के 13 और 8 को जोड़ेंगे तो 21 होगा। इस प्रकार से आप इस सॉल्व का क्वेश्चन का आप आंसर बनाते हैं इस आसान तरीके से। आइए बढ़ते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल हमारा ये है, इसको हटा देते हैं। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल है हमारा, ये नंबर है और इसका पूछ रहा है हमारा, ये जो सवाल दिया गया है क्या ये रैशनल नंबर है या नहीं है, क्या ये रैशनल नंबर है या नहीं है। तो इसको सवाल को समाधान देते हैं। हमारा नंबर है 0.01331। अब इसको हमारा डेसिमल दिया हुआ है तो डेसिमल हमको हटा देना है, तो हटा देंगे तो क्या करेंगे हम, ये हमारा 1331 हो जाएगा। नीचे डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट कितना है, 3 और 3 3 6। तो क्या करेंगे, इधर नीचे जो है 1 के आगे 6 जीरो डालेंगे, 1 2 3 4 5 6। 1331 किस नंबर का क्यूबिक वैल्यू है? आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो क्या करना है, 1331 को क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। तो इसको किससे फैक्टराइज करेंगे, तो देखेंगे ये 3 3 6 2 8, 3 से नहीं लगेगा, 4 से नहीं लगेगा, 5 6 7 से नहीं लगेगा, तो क्या से लगेगा, 11 से लगेगा। तो 11 कौन, 11 होगा, यहाँ पर 11 देंगे, 2 और 3 बच जाएगा, 11 दूनी 22 और फिर 1 बचेगा, तो क्या होगा 11 और 11। ये हमारा किसका वैल्यू हो जाता है, 11 इंटू 11 इंटू 11। और नीचे आप देखेंगे तो क्या है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1000 लिख सकते हैं। अब 11 का क्यूबिक वैल्यू पर में हो गया। नीचे में जो आपका 1000 है इसको क्या लिखेंगे, 10 इंटू 10 इंटू 10, फिर लिखेंगे 10 इंटू 10 इंटू 10 लिखेंगे आप, बिल्कुल लिखेंगे। अब जितना है हमारा देखेंगे सब जो है हमारा वो क्या है, वो 2 गुने 5 के वैल्यू में कितना है, 2 गुने 5, 2 गुने 5, 2 गुने 5, 1 2 3 4 और इस प्रकार से 2 गुने 5। तो यहां भी आपको देखेंगे 3 और यहां भी 3 मिलेगा, तो क्या मिलेगा 11 का 3। यहां पर अब क्या करेंगे, 2 का यहां देखेंगे 1 2 3 पावर, फिर 5 का 3 पावर, फिर यहां देखेंगे 2 का 3 पावर, फिर 5 का 3 पावर, तो क्या होगा 11 का 3। इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा 10 का क्यूब और 10 का क्यूब, यानी कि 11 का क्यूब और 100 का क्यूब, यानी कि 11/100 का क्यूब। इस सवाल को आप छोटा भी कर सकते हैं, जी हाँ छोटा भी कर सकते हैं। इस सवाल को यहां पर भी आप समाप्त कर सकते हो। तब आप कहेंगे क्यों आपने यहां तक बनाया, यहां पर इसलिए बनाया, आपको एक्सटेंशन हमने इसलिए दिया कि कभी कभी क्या होता है आपको कोई अलग सवाल में जहां पर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिवाइड होगा तो आप इस एक्सटेंशन तक जरूर जाइएगा, अन्यथा यहां पर भी आपको मिल जाएगा 11 का क्यूब। और यहां देखिएगा तो यहां पर भी आपको 10 10 10 10 10 यानी कि 100 का क्यूबिक वैल्यू मिल जाता है। तो आपका आंसर हो जाता है 11/100। तो इसी प्रकार से आप यूं ही देखते रहिए और जो नए हमारे व्यूअर्स है वो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार आप देखते रहिए।